नमस्कार, जय हिंद। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का एक जाबाज लड़ाका, स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, क्या कसूर था इसका? क्यों इसको मौत की मशीन में भेजा गया? और ये पहला ऐसा नहीं है जिससे अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस किया हो बिना उसकी गलती के। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2003 से लेकर 2013 तक, 2003 से लेकर 2013 तक 38 विमान क्रैश हो चुके हैं, मिग 21। और यदि हाल ही में पिछले 10 सालों की बात करें तो 20 के करीब विमान अब तक जो है क्रैश हो चुके हैं, मिग 21। 1963 रशिया से इंपोर्ट कराए थे ना 850 प्लेन, जिसमें से आधे से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं। इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? यदि हम बात करें आंकड़ों की तो 1970 से लेके अभी तक तकरीबन 180 पायलट वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और 40 नागरिकों की जान जा चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे देश के नेता अपनी गाड़ियाँ जो उन्होंने 1960 में ली थी, 1965 में ली थी, अभी तक चल रहे हैं? कौन सा ऐसा नेता है मेरे देश का, हिंदुस्तान का, बता दो ज़रा। कोई भी इतिहास में लेके आज तक, रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति महोदय हो, कौन है ऐसा जो 1963 की गाड़ी आज तक डेली चला रहा हो, रेगुलरली? कैसा है यार मेरा देश? हमारे देश के जाबाजों की कोई कीमत नहीं है। कितनी बार मैं इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका हूँ और पूरा सोशल मीडिया, क्या बड़ा स्ट्रीम मीडिया इस बात को उठा चुका है, लेकिन कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। 1963 में जब इन जहाज़ों को ख़रीदा गया था, क्या समझते हैं आप किसी भी जहाज़ की, फाइटर जेट की, एयरक्राफ्ट की कितनी लाइफ होती है? आमतौर पे हमारी गाड़ियों की जो एज है वो 10 साल बताई जाती है, 10 से 15 साल। और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि 1963 के लिए हुए फाइटर प्लेन्स आज तक सही सलामत उड़ते रहेंगे, उसी एफिशिएंसी के साथ दुश्मन के आने वाले जो लड़ाके हैं उनका मुकाबला कर पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लेन बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट एफिशिएंट है अपने काम करने में, लेकिन क्या एफिशिएंसी इतने सालों तक बरकरार है? यदि इतनी एफिशिएंट थे तो क्यों इतनी जाने गई, क्यों इतने प्लेन्स क्रैश हुए? कौन सोचेगा इसके बारे में? मुझे लगता है कि देश के नेता सिर्फ अपना सोच रहे हैं, उनको परवाह नहीं है कि किसी की माँ का बेटा जा रहा है या किसी का भाई जा रहा है या किसी बहन का, किसी का पति जा रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद हमारे देश के राजनेताओं को इस बात से। उनको फ़र्क पड़ता है कि समय से उनको लग्जरी, अच्छे से अच्छी लेटेस्ट गाड़ियाँ मिलती रहें, घूमने के लिए, जाने के लिए, बढ़िया टेक्नोलॉजी के एयरप्लेन्स, प्राइवेट प्लेन्स उनको मिलते रहें। उन्हें शायद परवाह नहीं है कि देश के जो जवान हैं, जो देश की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन से सब कुछ न्यौछावर करके देश के लिए सेवा दे रहे हैं, उनकी जान की शायद कोई कीमत नहीं रही है। आंकड़े देख के तो यही पता चल रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने राजस्थान सूरजगढ़ के एयरबेस से उड़ान भरी थी, जो उनकी रूटीन उड़ान थी। जाके वो अपना नॉर्मल रूटीन के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना ड्यूटी को अदा कर रहे थे, लेकिन तभी पंजाब के मोगा के पास इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्लेन का पता है क्या है? शायद मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। इसका जो इजेक्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा डिलेड है। वो इजेक्शन डिले का मतलब है जब इमरजेंसी के लिए जब खटका दबाया जाता है, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, ताकि सीट से बाहर निकल के पैराशूट से कूद सके, वो भी इतना घटिया है कि उससे जो है निकल ही नहीं पाता टाइम से, जितना जल्दी निकलना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस ज़माने के प्लेन हमारे जवानों को दे रखे हैं लड़ने के लिए, खुद मरने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उसको पड़ता है ना जिस माँ का बेटा गया है, जिस पत्नी का पति गया है, जिस बहन का भाई गया है। फ़र्क तो उनको पड़ता है, बाकी किसको क्या फ़र्क पड़ता है यार? हम आज बोल के चुप हो जाएंगे, थोड़े दिन में मुद्दा शांत हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए फ़र्क तो उस परिवार को पड़ेगा जिनका बेटा जाता है, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, अर्धसैनिक बल का हो। कई बार लापरवाही से जब जान जाती तो बहुत गुस्सा आता है। अभिनव चौधरी जी की शादी जो है हाल ही में हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या थी? दहेज के बहुत अगेंस्ट थे। कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो होता है हमेशा दहेज के खिलाफ ही होता है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी जो है, हमने इस बात को बिल्कुल बाइकआउट किया था। हमारे भी विचार वही थे कि कोई अपनी बेटी को देता है तो इसका मतलब उसने सब कुछ दे दिया, और वही अभिनव ने भी किया। शादी की तो सिर्फ 1 रुपया शगुन के तौर पे लिया बेटी वालों से, इंजीनियर की वाइफ, और बोला कि किसी के देने से किसी का बढ़ता नहीं है। तो हम
किसी की बेटी को लाएंगे तो बिना दहेज के लाएंगे। तो ऐसी सोच वाले हर एक उस भारतीय को मैं सैल्यूट करता हूँ जो ऐसी सोच रखता है और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करता आया हूँ। हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में कि इस दहेज प्रथा को कम करने में योगदान दो। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज हमारा एक ये भारत माता का शूरवीर जो इस दुनिया में तो नहीं रहा लेकिन हमेशा हमारे दिल में रहेगा, सच्चे देशभक्तों के दिल में रहेगा। तो कम से कम श्रद्धांजलि के तौर पे इस बात को अपना लेना कि यार कभी शादी में दहेज की डिमांड मत करना। अब तक जो होता आया वो हो गया, आने वाली पीढ़ी प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना यार। इनके परिवार में बाकी इसके माताजी पिताजी फैमिली अच्छा खासा एक खुशहाल परिवार था। पिताजी किसान है। 15 मई को छुट्टी आने वाले थे। पिताजी ने बोला कि बेटा अभी मत, अभी कोविड चल रहा है, अपना ड्यूटी पर ही रहे, यहाँ पे माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा तब तू घर आना। लेकिन क्या पता था कि छोटा सा डिले अगले 5-6 दिन में इतना कहर बन के टूटेगा परिवार के ऊपर। तो अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु इनकी आत्मा को शांति दें, इस परिवार को दुख से लड़ने की शक्ति दें। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यार पहले तो एक बात बताइए यार, आपको याद होगा पुराने टाइम में हमारे पास अलग अलग डिफरेंट गाड़ियाँ हुआ करती थी। स्कूटर की बात करें, लैम्ब्रेटा, प्रिया, बजाज वाला, एनवी, वेस्पा। तो क्या आज हम वो सारी गाड़ियाँ चला रहे हैं? यज़दी, राजदूत आज चल रही हैं रोड पे? नहीं चल रही ना, खाली विंटेज बन के रह गई हैं। कॉन्टेसा, आपकी एनवी, एनी कार या फिर लांसर, ये पुरानी कार इतनी बढ़िया थी, अपने ज़माने में बढ़िया थी, लेकिन आज तो नहीं ना। आज तो नई टेक्नोलॉजी है कि नई गाड़ी में आप लोग घूम रहे हो। तो क्यों नहीं भारतीय सेना के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को लिया जाता? क्यों नहीं? क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है? किसी भी चीज़ की एक लाइफ होती है। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मिलते नहीं हैं। बाकी इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, मतलब कहीं पे है ही नहीं अवेलेबल। टूट फूट भी हो जाए तो रिपेयर करके चलाना पड़ता है, कितना बड़ा रिस्क है। बाकी जब इंपोर्ट कराने की बात आती है स्पेयर पार्ट्स को तो अवेलेबिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, नहीं मिल पाते। और इस प्लेन की आपको मैं एक बात बता दूं कि जब ये लैंड करता है ना 350 की स्पीड पे ज़मीन पे उतरता है। तो आप सोचिए 350 की स्पीड पे उतरने के लिए कितना हाईली स्किल्ड पायलट चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी भारतीय सेना के जो पायलट्स हैं वो स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी स्पीड पे लैंड कराएं और सेफली लैंडिंग हो जाए, बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ तक की बात आती है इसकी रिप्लेसमेंट की। जब 1963 में इसको लिया गया था उसके बाद कहा गया था कि तेजस से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन रेट जो है तेजस का लाने का वो कितना है खुद सोचिए ज़रा। कहाँ पे स्टैंड करती है हमारी एयरफोर्स? हमारे जो फाइटर स्क्वाड्रंस की जो स्ट्रेंथ है ऑलरेडी इतनी कम है। MMRC 2.0 जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत नई डील्स करी थी वो भी काफ़ी टाइम से कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है। यदि हम लेटेस्ट हाल की बात करें, यदि कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है हमारे देश की, पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध की अगर स्थिति आ जाती तो आपको करंट सिचुएशन पता है क्या अपने देश की? कह तो देते हैं ना बैठे बैठे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारी एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, 18 आप सोचिए, और हमें 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, 42 की ज़रूरत है। और अब सोचिए आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही हो चुके हैं हमारे पास। जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं कि इमरजेंसी में अचानक हुए किसी हवाई हमले का हम डट के मुकाबला कर सकें। तो कब जागेगा सिस्टम? और सारा दोष हम सिस्टम और सरकारों को देने के बजाय अपने आप से भी सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपनी ईमानदारी के साथ देश के साथ उसकी भागीदारी में खड़े हैं? कि हम समय पर अपना टैक्स पे करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं? हम बातें तो करते हैं कि देश को प्रगति करना चाहिए, पर उस देश की प्रगति में हम कितना योगदान देते हैं वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक नागरिक के लिए। अभी 36 रफाल और 40 तेजस मुझे लगता नहीं कि सफिशेंट है। 2023 तक उम्मीद है कि आंकड़ा बढ़ेगा। तब तक क्या ऐसे ही जवान मरते रहेंगे? हाँ, कौन देगा इसका जवाब? तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ एक बार फिर से भारत सरकार से कि प्लीज़ जवानों के बारे में सोचो। ऐसा मत करो यार, अत्याचार मत करो ऐसे किसी की माँ के साथ, किसी के परिवार के साथ। इतनी चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाता है, क्यों नहीं डिफेंस के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे खर्च किया जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और यदि पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल की ताकत बढ़ाने के लिए और डिफेंस से जुड़े हुए बारीकियाँ जानने के लिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए यूथ के साथ, उन सभी के साथ शेयर करें जो तैयारी करते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड हो आपके स्क्रीन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।